नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। और आज मैं आपको जन्म कुंडली पर बताने जा रहा हूं, नौकरी मिलने का समय कैसे ज्ञात किया जाएगा। आप अपनी जन्म कुंडली को देखकर सरलता पूर्वक समझ जाएंगे कि आपको अपने जीवन में नौकरी की प्राप्ति किस समय होने वाली है। आज के वीडियो में मैं समय बताने जा रहा हूं और समय ज्ञात करने के दो सूत्र को आज हम सरलता पूर्वक कुंडली में समझेंगे। एक सूत्र होगा गोचर कुंडली से, जब ग्रह गोचर करते हुए कुंडली में किस भाव में किस राशि में उपस्थित होते हैं उस समय नौकरी प्राप्ति का योग बनता है। और दूसरा सूत्र हम जन्म कुंडली के ग्रह स्थितियों के अनुसार समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गोचर कुंडली की। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली क्या होता है? गोचर यानी वर्तमान समय में ग्रह अभी वर्तमान समय में किस राशि पर उपस्थित हैं, इसी को गोचर कहते हैं। यानी वर्तमान समय में जस्ट अभी कौन सा ग्रह किस राशि पर भ्रमण कर रहा है, गोचर कर रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त कर लेना, इसकी जानकारी ही गोचर कहलाती है। तो प्रिय दर्शकों, हमें गोचर कुंडली बना लेनी है और गोचर कुंडली में मात्र एक ग्रह को देखना है और वह है देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति वर्तमान समय में किस राशि पर गोचर कर रहे हैं, हमें यह ज्ञात कर लेना है। अभी की बात करें तो बृहस्पति अपनी ही राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। अब इस सूत्र को हम कुंडली पर किस प्रकार से घटित करेंगे, किस प्रकार से घटाएंगे, उसको समझिए। प्रिय दर्शकों, आपको अपनी जन्म पत्रिका देख लेना है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा नौकरी मिलने का समय लिखा हुआ है। तो आज हम इस कुंडली पर ही इस दो सूत्र को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेना है अपनी जन्म पत्रिका। जन्म पत्रिका में आपको देखना है दशम भाव को। दशम भाव में कौन सी राशि उपस्थित है, आपको सबसे पहले यह ज्ञात कर लेना है। ग्रह वगैरह कुछ नहीं, आपको सीधा ज्ञात करना है कि कुंडली के दशम भाव में कौन सी राशि है। और मैंने गोचर बता ही दिया कि आपको गोचर में बृहस्पति को देखना है, बृहस्पति किस राशि पर गोचर कर रहे हैं। अब आप समझिए इस बात को, यदि देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके जन्म पत्रिका के लग्न से या चंद्र लग्न से, यानी आपकी जन्म पत्रिका का जो लग्न है, जैसे मान लीजिए मेष लग्न की जन्म पत्रिका है तो लग्न भाव में नंबर 1 लिखा होगा, या चंद्र कुंडली, चंद्र राशि, चंद्र लग्न, जैसा कि मैंने पूर्व के कार्यक्रम में चंद्र कुंडली कैसे बनता है यह बता दिया हूं। तो आपके चंद्र राशि से, चंद्र कुंडली से जो दशम भाव में राशि पड़ेगी, लग्न से और चंद्र लग्न से, दोनों ही राशियों का आप देख सकते हैं। लग्न की बात करें तो लग्न से दशम भाव में जो राशि उपस्थित हो, जैसे इस लग्न में मकर राशि दशम भाव में उपस्थित है, तो बृहस्पति गोचर करते हुए जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो आप समझिए कि मेष राशि के जातकों के लिए, मेष लग्न के जातकों के लिए नौकरी प्राप्ति का समय बनाएंगे। नौकरी प्राप्ति के लिए अनुकूल समय होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो आप भी अपनी जन्म पत्रिका देखिए कि दशम भाव में कौन सी राशि उपस्थित है और उस राशि पर जब भी बृहस्पति गोचर करते हुए आएंगे तो समझिए कि आपके लिए नौकरी का समय अनुकूल हो रहा है। आप यदि प्रयास करें तो 100% आपके नौकरी लगने का चांस बनेगा। तो सबसे पहले आपको देख लेना है अपने कुंडली के दशम भाव में कौन सी राशि उपस्थित है और उस पर जब बृहस्पति गोचर करेंगे, जैसे अभी वर्तमान समय में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो इसी प्रकार आपको देखना है कि दशम भाव में कौन सी राशि उपस्थित है आपकी जन्म पत्रिका में। लग्न एवं चंद्र लग्न दोनों से देख सकते हैं। तो बड़ी सरलता पूर्वक आप बृहस्पति के गोचर द्वारा नौकरी मिलने के समय को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा सूत्र है, आपका जो जन्म पत्रिका होगा उस पत्रिका में दशमेश कौन से ग्रह बनते हैं ये देखना है। यानी दशम भाव में जो राशि उपस्थित होगी उस राशि के मालिक ग्रह कौन है।
जैसे कि मेष लग्न में हम बात करें तो दसम भाव में मकर राशि उपस्थित है और मकर राशि के मालिक बनते हैं शनिदेव। इसी प्रकार आपको ज्ञात कर लेना है। मैं दोहरा दूं तो यदि मेष राशि नंबर 1 अगर लिखा हो दसम भाव में तो मेष राशि हो गई और मेष राशि के मालिक बनते हैं मंगल। यदि दसम भाव में नंबर 2 लिखा है वृषभ राशि तो शुक्र, 3 है तो मिथुन, मिथुन के मालिक हो जाएंगे बुध, 4 है तो कर्क, कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा, 5 है तो सूर्य, 6 है तो पुनः से बुध, 7 है तो शुक्र, 8 है तो मंगल, 9 हो तो बृहस्पति, 10 और 11 नंबर लिखा हो तो शनि और नंबर 12 लिखा हो तो बृहस्पति होते हैं दशमेश राशि। और राशि स्वामी के बारे में मैंने बता दिया। तो आपको देख लेना है कि आपके जन्म कुंडली के दसम भाव में कौन सी राशि उपस्थित है और उस राशि के राशिपति कौन बनते हैं। इस विषय पर भी मैंने पूर्व के कार्यक्रम में यह जानकारी दे दिया है, राशि और राशि स्वामी कैसे ज्ञात किया जाता है। आप उस कार्यक्रम को देखकर भी यह जानकारी ले सकते हैं। तो आपको दूसरे नंबर का जो सूत्र है उसके लिए यह ज्ञात करना है कि दशमेश कौन बनते हैं, दसम भाव के मालिक ग्रह कौन हैं और उनका महादशा या अंतरदशा चल रहा है कि नहीं। बस महादशा अंतरदशा देखना है। प्रिय दर्शकों, यदि दशमेश ग्रह की महादशा चल रही हो तो दशमेश ग्रह के मित्र सहधर्मी जब ग्रहों की अंतरदशा चलेगी तो आप समझ जाइए कि नौकरी का योग बन रहा है। और यदि दशमेश की महादशा नहीं चल रही है तो आपको देख लेना है कि जिसकी महादशा है वह दशमेश का मित्र ग्रह है कि नहीं। यदि मित्र ग्रह की महादशा हो गई और उसमें दशमेश की अंतरदशा आएगी तो समझ जाइए कि नौकरी का योग बन रहा है, नौकरी मिलने का समय चल रहा है। आप पुनः से इस सूत्र को समझिए। या तो दशमेश का महादशा चलना चाहिए, दशमेश की महादशा जब चलेगी तो दशमेश जो ग्रह हैं उनके मित्र ग्रहों की अंतरदशा के मध्य नौकरी मिलने के योग बनेगा। या दशमेश की अंतरदशा चल रही हो तो महादशा दशमेश के मित्र की होनी चाहिए। यानी दशमेश महादशा में हो या दशमेश अंतरदशा में हो या इनके मित्र ग्रह हो तो नौकरी मिलने का योग बनता है। उस समय नौकरी मिलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। नौकरी मिलने का समय ही चल रहा है कुंडली में, ऐसा समझ लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।